अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक। अच्छा, इसकी बनावट का सबसे पहला तरीका यह है कि जो है ना सब्जेक्ट यानी आई वी दे ही शी इट कोई भी जो लफ्ज़ पहले आएगा या कोई नाम वगैरह उसके फ़ौरन बाद हमने ना सेकंड फॉर्म लगानी है। इसकी बनावट का सबसे आसान तरीका यही है। सेकंड फॉर्म हमने लगानी है हर सेंटेंस में जो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और इसकी पहचान यह है कि इसमें ना फिर माजी का जिक्र होता है यानी गुजरे हुए ज़माने का, यानी वो गया था, उसने काम किया था वगैरह ऐसे के अल्फाज आते हैं। अब हम इसकी बनावट करते हैं। मसलन एक फ़िक्रा आ जाता है, उसने खाना खाया। अब उस यहाँ पे मुराद है ही, यानी वो एक शख्स की हम बात कर रहे हैं। अब इधर सबसे पहले हम लगाएंगे ही, और खाने को कहते हैं फूड, और वैसे जो हम खाते हैं उसको कहते हैं ईट। तो ईट की सेकंड फॉर्म है एट, ही एट फूड होगा यहाँ पे। अब जैसे मैंने पहले फ़िक्रा बनाने से पहले बताया है कि आई वो दे हर मतलब जो भी ऐसे लफ्ज़ है ना हर के साथ ही हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म। अब इधर मैं की इंग्लिश होगी आई, और हम लिखेंगे आई एट फूड। और अगर सेंटेंस आ जाए कि हमने खाना खाया, हालांकि ये फ़िक्रा एक ही है, हमने सिर्फ ना आई वो दे सब का इस्तेमाल करके इसकी समझ लेनी है। अब सेंटेंस है हमने खाना खाया, तो इधर हम सिर्फ वही लगाएंगे, बाकी सेंटेंस वैसे ही लिखा जाएगा यानी वी एट फूड। और अब इधर हम अगर मतलब एक लड़की के लिए फ़िक्रा इस्तेमाल करें यानी उसने खाना खाया लड़की के लिए, तो फिर हम लिखेंगे शी एट फूड। और अगर आ जाए कि तुमने खाना खाया, तो फिर लिखेंगे यू एट फूड, यानी आई वो दे वगैरह यू वगैरह का ही चेंजिंग होगी, बाकी सेंटेंस वैसा होगा जैसा आपने पहला लिखा है। और आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। सबसे पहला ये बेसिक चीज़ है जो आपको क्लियर होगी। अब हम लोग इसका तरीका सीखेंगे नेगेटिव यानी मनफी बनाने का। अब इसके मनफी बनाने का तरीका यह है कि सब्जेक्ट है ना जो ई शी एट आई वो दे वगैरह, इसके फ़ौरन बाद हमने डिड नॉट लगाना है, बाकी सेंटेंस वैसे होगा जैसे हमने पहले किया है, सिंपल। अब हम पहले वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उसमें नहीं हमने लाया है। मसलन उसने खाना, पहले हमने लिखा था कि उसने खाना खाया, तो अब हमने लिखा है उसने खाना नहीं खाया, इधर हम लिखेंगे शी डिड नॉट ईट फूड। लेकिन एक इधर तब्दीली हुई है, डिड नॉट के फ़ौरन बाद हम लोगों ने ना फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब सेंटेंस ये था कि उसने खाना नहीं खाया, तो इसकी इंग्लिश ये है कि शी डिड नॉट ईट फूड। और अगर यहाँ होता कि उसने खाना नहीं खाया मतलब ही मतलब किसी शख्स के लिए, तो इधर हमने लगाना था शी की जगह ही। और अगर होता कि उन्होंने खाना नहीं खाया, तो फिर हमने लिखाना था दे डिड नॉट ईट फूड। और अगर हमने होता मतलब हमने खाना नहीं खाया, तो फिर हमने लगाना था वी डिड नॉट ईट फूड, यानी यू डिड नॉट ईट फूड वगैरह वगैरह। मतलब ही शी इट आई वो दे को ही हमने चेंज करना था, बाकी सेंटेंस ऐसे ही होगा। और आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, जो जो मैंने सेंटेंस रिपीट किए ना इधर लिखे नहीं, आई वो दे वगैरह सब इस्तेमाल करके आप लोगों ने ना इसके सेंटेंस आगे बनाने हैं खुद। इससे फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको मनफी बनाने का पता भी चल जाएगा कैसे बनता है। अब हम लोग इसके बनाएंगे सवालिया फ़िक्रा यानी इंटेरोगेटिव। उसका तरीका यह है कि आप लोगों ने ना जो डिड है उसको शुरू पे लेकर आ जाना है, बाकी सेंटेंस वैसे होगा। और डिड के बाद मतलब आएगा सब्जेक्ट आई वो दे, उसके बाद आपने ना फार्म पहले ही इस्तेमाल करनी है। और फ़िक्रे के आखिर पे आप लोगों ने ना क्वेश्चन मार्क यानी सवाल निशान लाजमी लगाना है। अब फ़िक्रा आ जाता है, मिसाल है क्या उसने खाना खाया। अब अगर ये ही के लिए है मतलब पर्सन के लिए, तो फिर आएगा डिड ही ईट फूड। लेकिन अगर हमने लिखा है ना औरत के लिए, तो फिर आएगा डिड शी ईट फूड। और अगर यही सेंटेंस आ जाए क्या तुमने खाना खाया, तो फिर आएगा डिड यू ईट फूड। और अगर आ जाए क्या हमने खाना खाया, फिर हम लगाएंगे डिड वी ईट फूड। बस ऐसे ही। इस टेंस में सबसे बेहतर समझने वाली बात यह है कि ये है माजी का। आप लोगों ने चाहे लफ्ज़ खाया है या खाता था या जो भी आए, आप लोगों ने इसमें ऐसा ही तरीका इस्तेमाल करना है। फ़िक्रे की चेंजिंग हो सकती है उर्दू में, लेकिन आपने इंग्लिश में इसको बनाते वक्त ना यही मेथड ही चेंज करना है। या अब यही फ़िक्रा होता क्या क्या वो खाना खाता था, तो फिर भी हमने ऐसे ही लिखना था।
सेकंड फॉर्म में लगानी थी इधर भी, मतलब वाज बार नहीं लगाना था। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, टेंसेस इंसान चाहे जितनी मर्जी आसान तरीन चीज़ भी समझ लेना, टेंसेस तो कोई बात भी नहीं। जब तक उसकी वो प्रैक्टिस नहीं करता, वो उसको एक दिन से ऊपर मतलब याद नहीं रहती। इसलिए फिर वो टाइम भी ज़ाया होता है, और समझाने वाले का भी और सीखने वाले का भी, और सबसे ज़्यादा नुकसान सीखने वाले का ही होता है। इसलिए आप लोग ना ये टेंस सीख कर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि ये आप लोगों को क्लियर हो सके और आपका वक्त भी बच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। और टेंसेस के अलावा भी इंशाल्लाह ना बाकी जितनी भी इंग्लिश ग्रामर है आपको आसान तरीन हिसाब से इस चैनल पर लाजमी मिल जाएगी। मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर भी चुका हूँ, जो जो मतलब डे बाय डे मैं ना इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड इंशाल्लाह अपलोड करता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक्स।